नमस्कार, स्वागत है सभी का। आई होप सो सब ठीक होंगे। जैसा आप सभी को पता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर की डेट माननीय आयोग ने निश्चित कर दिया है 27 जुलाई को पेपर है। तो आप सबको पता है ये पेपर बड़ा ही बहुत ही अहम है आप सभी के लिए और हमारे लिए भी, सबके लिए अहम है क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी जो हैं अभी भी अपने आस फुल्ली एनर्जी के साथ ये लगा के बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और क्यों ना हो भाई, अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं और आपकी पूरी तैयारी एक स्ट्रेटजी के साथ 27 जुलाई से पहले कंप्लीट हो जाती है, तो क्यों ना हो आपका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम मिथुन चौहान है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने ना अभी एक चैनल क्रिएट किया है और इस चैनल में सबसे पहले मैंने हिंदी का जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सबको पता है कि इस पूरे सिलेबस में हिंदी कितना अहम रोल प्ले करने वाली है, ठीक है, जैसे आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा हिंदी आप सबको पता है हिंदी में 60 क्वेश्चन होंगे और सबसे पहले शुरुआत विलोम, वाक्यम, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि बहुत आसान होता है, तत्सम एंड तद्भव 10 नंबर के और 10 क्वेश्चन 10 नंबर के ही होंगे, विशेष एंड विशेषण, पर्यायवाची शब्द। ये 6 टॉपिक हैं और ये 6 टॉपिक से आप चाहें तो 60 में से 60 नंबर भी ला सकते हैं। मतलब 60 क्वेश्चन आपके पास है ना, 60 क्वेश्चन को 60 क्वेश्चनों को सॉल्व आप 60 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है 60 क्वेश्चन 60 मिनट 60 मार्क्स, आप यहाँ समझ रहे हैं। मतलब हर एक चीज 60-60 के सिस्टम में है। मतलब 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने हैं। अब फुल मार्क्स कितने हैं? 60 नंबर। तो आप चाहें तो एक एक मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे करना। अच्छा देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है। हो सकता है आप बहुत ही धुरंधर हैं, आपने पहले तैयारी कर रखी है, आपको कुछ लोग हैं जो बहुत पहले से लगे हुए हैं। अच्छा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, जिनको पहली बार ये पता चला कि 27 जुलाई को फिर से हम वापस, क्योंकि पेपर तो हो चुका है पहले से। अच्छा वो पिछली पेपर में भी उन्होंने कुछ न कुछ गलतियां की हैं और इस पेपर में भी कुछ गलतियां करने जा रहे हैं। हो सकता है उनको पूरी तरह से सिलेबस का डिटेल ना पता हो, तो वो मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं विलोम। अच्छा देखो, विलोम जो है ना 10 नंबर का होगा। मैंने आपसे पहले बताया 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप सबको पता है सर 1 घंटे में 60 मिनट का समय होता है, या सर नो 60 मिनट। देखो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन को 60 नंबर के लिए करना है, आप समझ रहे हो ना। 60 क्वेश्चन है हमारे पास, आप समझो 60 क्वेश्चन 60 मिनट और 60 मार्क्स का है। मतलब 1 मिनट के अंदर आप 1 नंबर गेन कर सकते हो, ये सर नो। और जो कि 1 नंबर भी आप सबको पता है फाइनल सिलेक्शन में कितना भारी पड़ता है ना, ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते हैं, देखो 60 नंबर 60 मिनट में हम गेन तो जरूर कर सकते हैं सर, उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जरूरी है। सबसे पहले शब्दों का ज्ञान है ना, मतलब जो हमारे सिलेबस है उसको डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा देखो, यूपीएससी यूपीपीएससी यूपीएससी आप सबको पता है थोड़ा सा बड़े भाई है यूपीपीएससी के, ठीक है। तो यूपीएससी के बाद यूपीपीएससी, तो ये जो आरओ का एग्जाम है, आरओ का एग्जाम है, ये यूपीपीएससी के थ्रू होता है, माननीय आयोग के द्वारा, ठीक है। आप देखो क्या करना है ना, आपको सबसे पहले इस सिलेबस को डीप में समझना है। और डीप में सिलेबस का मतलब देखो, मैंने आपके सामने दिखाया था ना कि 60 नंबर में 60 मिनट में 60 नंबर का ये पेपर है ना, ये दिखाया मैंने। ये 6 पॉइंट है और ये 6 ही पॉइंट जो है ना, एक 200 में से 60 नंबर बहुत ज्यादा, बहुत ही बड़ी मात्रा में आपके साथ है ना, गेम बदलने वाला है आपका, ठीक है। चलो देखो, जैसे वर्तनी में ना क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी आरओ 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर में, मतलब अब प्रीवियस ही कह सकते हैं क्योंकि अभी तो अगला पेपर फिर से होने वाला है। तो इसी पेपर का पहले जो पेपर हो चुका है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पे। तो क्वेश्चन था कि कैसे शुद्ध करना। आपको चाहिए था, नहीं वाक्य, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाए। ये गलत वाक्य था यहाँ पे। इसका आंसर क्या जाएगा था, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। क्या था इसमें, तो देखो वाक्य की शुद्धि मतलब ना, जो सेंटेंस बनाया गया था उसमें क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 था। सेट सेट भी मैं बता देता हूँ आपको। तो हम ना क्या करेंगे ना डियर, पेपर डिस्कस करेंगे और आपको मैं ना तरीका बताऊंगा पेपर क्वालिफाई करने का, ठीक है। देखो सामान्य हिंदी का सीरीज ए है, इसके ए में 19वां जो क्वेश्चन था उसमें था कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाए। ये गलत था। उसका सही आंसर क्या होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। ये है वाक्य की शुद्धि, और शुद्धि का ज्ञान, ठीक है। तो ये किसके बेस होता है, ये किस ग्रामर के ऊपर और किस टॉपिक के ऊपर, है ना, ये क्वेश्चन बेस होता है। तो बस ये मैंने यहाँ समझाया हुआ कि ये ग्रामेटिकल जो एरर है ना, ये व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, इस पे बेस्ड होता है। जैसे व्याकरण है ना, अरेंजमेंट का
शब्द क्रम हो सकता है कि शब्दों का उलट-फेर आपने कर रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रवृत्ति संबंधी है कोई, तो गलत हो जाएगा ये। अनुपयुक्त शब्द अगर आपने यूज़ कर रखा है, तो भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? वाक्य शुद्धि है। वर्तनी भी हो सकती है हमारे पास, करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड अगर आपने लगा रखा है, मात्रा गलत कर रखा है, न, ड़, श, स में अगर आपने कुछ अंतर कर रखा है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो ये वर्तनी शुद्धि है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या है। अगली वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। जितना भी रिसर्च हो सकता है उसका मैं वीडियो बना के और उसके शॉर्ट नोट्स में मैं करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो। ये वाक्य शुद्धि में आपको मैंने क्वेश्चन बताया कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को दिखाते है ना। चलो, दूसरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिया ही होगा, जाहिर सी बात है। तो उसमें आपने देखा है कि जैसे 6 टॉपिक हमारे पास हैं, जो हमने पहले बात कर रखा था कि 60 मिनट के अंदर, आप ध्यान से देख लो अगेन, 60 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। ये था प्रीवियस ईयर में। इस बार भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदलने वाला है ना। 3 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का वो होगा और 1 घंटे का ये होगा। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक फिर से वापस पेपर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वही सेम कहानी है। ठीक है, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन और 60 अंकों के लिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। स्वेदज से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के लिए क्या है आंसर? तो आप सबको पता है कि स्वेदज कहते हैं उसको, स्वेदज कहते हैं उसको, है ना। ये है जो पसीने से उत्पन्न हो जाए, उसी को ये कहते हैं। ठीक है, चलो, मान लो अभी परित्यक्ता भी है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ी गई है, ये है अनेक शब्द। ये प्रीवियस ईयर, अच्छा प्रीवियस ईयर कुछ नहीं, 2023 का जो पेपर है ना हमारा, हमने जो 2024 में पेपर दिया था, 2024 में नहीं, हाँ 2024 में ही था पेपर यार। ठीक है, ये 25 अभी चल रहा है। 2024 में जो आपने पेपर दिया था इसका, तो ये इसी के पेपर में पूछा गया था, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पहला क्वेश्चन था। दूसरा था कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए क्या एक शब्द में कह सकते हो? कोई मुझे बताए इसका आंसर। अगर कोई बाएं हाथ से तीर चला रहा है तो वो क्या कहलाएगा? तो उसको कहते हैं सब्यसाची। ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको पहली वीडियो में ये बता रहा हूँ सिलेबस क्या है। तो ऐसे ही बस एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं सब्यसाची। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विशेषण एंड विशेष। आप सबको पता है विशेषण का काम क्या होता है ना। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, आप बताते जाओ। विशेषण का काम क्या होता है जी? कोई बताए मुझे कमेंट करके, विशेषण का काम क्या होता है? देखो, विशेषण क्या करता है, बताइए जल्दी से। विशेषण मतलब होता है तारीफ, विशेष मतलब होता है सर्वनाम और नाउन, नाउन या प्रोनाउन जिसको कह सकते हो, है ना। चलो, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ ऐसे विशेषण के ऊपर। विशेषण कहाँ गए? अच्छा, उल्टा चल रहा है, ठीक है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा, है ना, सर्वनाम और संज्ञा, मैंने बताया नाउन और प्रोनाउन की तारीफें करना। ठीक है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। विशेष का मतलब होता है, विशेष का मतलब होता है, जैसे नहीं होता विशेष, है ना। तो नाउन और प्रोनाउन, इसी को हम कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम, है ना। ये विशेषण भाई साहब तारीफ करते हैं, ये भाई साहब तारीफ इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि, हाँ जी, एक क्वेश्चन था जो आपके लिए है, आप मुझे आंसर इसका बता देना। क्वेश्चन था कि दृश्य मनोरम था, दृश्य मनोरम था, उसको इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, किस प्रकार के विशेषण है? तो आपको मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। गुणवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और निर्देशक विशेषण। ये क्वेश्चन है। आप इसका आंसर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। विशेषण क्या था? दृश्य मनोरम था, किस तरह का विशेषण है ये? ठीक है, गुणवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निर्देशक विशेषण। अब मुझे आंसर बताना। ठीक है, तो ये विशेषण की पेपर में आया, मतलब जो जहां से आ रहा है डियर, जैसे 6 टॉपिक में से 10 क्वेश्चन इस पे आएगा, आपको मिलेगा 10 ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, है ना। ठीक है, अगला है इसका तत्सम तद्भव। आप सबको पता है तत्सम, तत्सम जो एज इट इज हमने संस्कृत से उठाया और संस्कृत के ही शब्दों को ले लिया, उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम, जैसी थी वैसी, मतलब द वर्ड डिलीवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द संस्कृत, जैसा था वैसा उठा लिया मैंने, इसको हम कहते हैं तत्सम। तद्भव मतलब हमने अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करके अपनी भाषा में हम यूज कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? तद्भव। तद्भव हमारी जो जनरल लैंग्वेज है, जो हम यूज करते हैं आमतौर में भाषा,
बीच बीच में हम तत्सम भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तद्भव कहते हैं द वर्ड डेलिवेटेड संस्कृत बट हैव अंडरगॉन चेंज, उसमें कुछ बदलाव करके हमने कुछ उसमें चेंज कर दिया, उसका पोस्टमार्टम करके हमने क्या कर दिया, तद्भव बना दिया, ठीक है। तो ये दोनों, इस पे भी क्वेश्चंस हैं, मैं निकाल के एक दो देखता हूँ। हाँ, मक्षिका, मक्षिका एक शब्द है, मक्षी वाला, मक्खी वाला, मक्षिका का, ये मक्षिका क्या है, मक्षिका क्या है, मक्षिका किसका तत्सम है, मक्षिका क्या है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, मक्षिका क्या है, तत्सम। अब बताओ तद्भव क्या होगा, मक्षिका का मतलब जाहिर सी बात है मक्खी जो होती है ना, वो मक्खी के लिए है मक्खी, मक्षिका, ठीक है। तो ये हमारा तत्सम है पहला वाला, और ये हमारा क्या है, तद्भव है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आसान है, जो कि अभी मक्खियों का दिन आने वाला गर्मी में, ठीक है। चलो, अच्छा नारियल एक है हमारे पास, नारियल शब्द का तत्सम होगा, नारियल जो हम नहीं बोलते नारियल पानी पी लो, तो नारियल मतलब हमने पोस्टमार्टम किया उसका और तद्भव में बनाया हुआ है नारियल, उसको नरिकेल कहते हैं, आप सबको पता है, नारिकेल, नारिकेल। तो नारिकेल का मतलब होता है नारियल, ठीक है। चलो, ये तत्सम तद्भव भी हो गया। तत्सम मतलब जो संस्कृत में था हमने उठाया, तद्भव मतलब तोड़ मरोड़ के अपनी भाषा में अपने व्यवहार में ले आना, ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या है, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब आप सबको पता है सिनोनिम्स की बात होती है, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था, आप सबको पता है प्रीवियस ईयर में, अरे प्रीवियस ईयर पिछले साल जो पूछा गया था आरओ में, तो उसमें आसान क्वेश्चन था, जैसे पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची किधर गया, पर्यायवाची, हाँ जी हाँ जी, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसमें, जैसे भीतर, भीतर हमारे पास एक तत्सम वो शब्द भीतर तो अच्छा आ गया, उसका तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची हम आ रहे हैं, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव ही है। अच्छा, पर्यायवाची इधर, अच्छा द्रौपदी का पर्यायवाची आपने देखा, आपने सबने देखा, पांचाल, पांचाल नरेश होते हैं ना, पांचाल, पांचाली क्या है, पांचाली द्रौपदी का सिनोनिम्स है ना, जिसमें कृष्णा, पांचाली है ना, यज्ञसेनी, सौरंध्री, कृष्णा, द्रौपदी, ये क्या है, उसकी पांचाली के पर्यायवाची है, तो इसमें पूछा गया था द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो पांचाल नरेश, आपने देखा ही पांचाल नरेश है, ठीक है, हमने महाभारत में देखा है ना, महाभारत में देखा भी है और हमने पढ़ा भी है, तो ठीक है। चलो, सूर्य सुता का पर्यायवाची क्या होगा, चलिए बताइए, सूर्य सुता जो है यमुना जी का ही नाम है ना, सूर्य सुता। कामदेव, आप सबको पता है, पुष्प धनवा, पुष्प जैसे यहाँ महादेव के ऊपर आपने देखा नहीं, कामदेव कामदेव ने बाण चला दिया था, है ना, पुष्प की, आपने देखा ना, पुष्प का मतलब ही होता है काम, है ना, कामदेव के लिए पुष्प धनवा है ना, पर्यायवाची। उसी प्रकार प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पर्यायवाची शब्द है, ये क्वेश्चन पेपर को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब विलोम लास्ट हमारे पास है, विलोम ने लास्ट नहीं कह सकते, अभी और भी आगे होगा, ठीक है। हम पेपर आपको बस ये बता रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक है आपको। अब बताओ जंगम का क्या होगा, सो जंगम का अपोजिट क्या होगा, स्थावर, आप सबको पता है स्थावर, जंगम का स्थावर, ये हमारा अपोजिट शब्द चल रहा है, ठीक है। समास का क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताए, समास का संधि नहीं, समास का व्यास, ये समास का संधि या समास का व्यास, मुझे बताओ क्या आएगा, ठीक है। अगला बताओ, अवसाद का क्या हो जाएगा, मैं बड़ा अवसाद में हूं, है ना, दुखी, तो अवसाद का मतलब दुखी, उल्लास का मतलब खिलखिलाता हुआ, ठीक है। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष हो जाएगा, आप सबको पता है, ठीक है। चलो, कठोर का मृदुल, है ना। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें स्ट्रेटजी, अब मैंने आपको ये जितनी 6 पॉइंट्स था मैंने शायद डिस्कस कर लिया आपसे, तो कुछ 60 मिनट, 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, तीन चीजें याद रखना, ये त्रिदेव कॉन्सेप्ट चल रहा है, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, 60 नंबर के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, इसी को हिंदी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला विलोम हमने देखा, कुछ क्वेश्चन, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध भी देखा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी देखा हमने। अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी में आपको बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्या करेंगे हम, आई विल ट्राई, मैं क्या कोशिश करूंगा डियर, कि मैं आपको ना प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, वो हम सॉल्व करेंगे, देखो है ना, क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा याद करने का, ठीक है, ये करेंगे।
आप भी कुछ कर सकते हो, आप रेगुलर नोट्स बना सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, है ना? बहुत सारे तरीके भी होते हैं। आप ना कुछ नहीं करना तो छोड़ दो फिर, है ना? नेक्स्ट, रिसोर्स मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो विलोम है, पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विशेषण विशेष है, इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? और वीडियो तो मिलते रहेंगे आपको। चलो ठीक है, तब तक के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, है ना? और हम मिलते हैं आपसे वापस फिर से। सभी को नमस्कार, ठीक है? चलिए।